You're welcome. सबको जय मसीह की। आज के बाइबल अध्ययन में आप सबको स्वागत करते हैं। प्रभु के दास हमारे बीच में आए हैं, प्रोफेसर रॉब। हम सब प्रभु के वचन में से सीख रहे थे, सृष्टि में परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया है उसके विषय में हम सीख रहे थे। आज हम उस अध्ययन को आगे लेके जाएंगे। प्रभु के दास को स्वागत करते हैं। Greetings you all in the sweet name of our Lord Jesus Christ. Today we are gathered here to learn from the Word of God. Professor Rob is with us. Let's continue our study. Welcome, sir. Praise Lord, sir. Thank you, sister. How are you? We are doing good. How are you, sir? I'm doing well, thank you. Yeah. Yes, So you came back safely. Praise the Lord. I did. Yes, Thank you so much. praise Yeah. Lord. Praise Lord. Yeah. So okay. Let's begin. This is really important information again and just really foundational. And we're going to be in Genesis chapters 1, 2, and maybe chapter 3 today. हम लोग जो वचन आज सीख रहे हैं उत्पत्ति के पुस्तक 1, 2, 3 अध्याय से, वो सारी बातें जो है वो थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमारी बुनियादी विश्वास की बुनियादी बातें हैं, जिसको हम आज सीखने जा रहे हैं। Let's begin by reading Genesis 3, verses 1 through 7. 1 through 7. आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय, उसका पहला आयत से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जन बाइबल निकालेंगे और पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आमीन। Amen. Thank you, Sister Ji. Thank you, sister. Okay, let's review a little bit what we've discussed in the first couple chapters of Genesis. हम लोग इस पहले 1-2 अध्याय को जब देखने के पहले थोड़ी कुछ बातों को हम चर्चा करेंगे। And again, I can't stress how important this is for everything else that happens in the rest of the biblical story, including Jesus and the New Testament. मुझे इस बात को बार बार बोलना बड़ा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो वचन जो हम सीख रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आगे आने वाली बाइबल की जितनी भी बातें हैं इस वचन के आधार पर है। जहां तक प्रभु यीशु मसीह का आना और नए नियम में जितनी भी बातें हमारे लिए दिया गया, सबके पीछे यही एक वचन का भाग है जिसको हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। I also want to encourage you to take notes and write things down as we're discussing today, if you have the ability to do so. आप लोगों के पास अगर नोट है, आप आज लिखने का क्षमता रखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप निकालिए अपनी बाइबल और नोटबुक निकालिए और अच्छी तरह से इसको नोट डाउन करिए कि आज हम क्या सीख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। And if you can't take notes right now, then go back and listen again, because Ashley and Marcus are recording this, so that the next time you listen to it, you can take notes, and you're really going to get a lot more out of the study. अगर आप लोगों को आज अभी इस वक्त इसका नोट बनाना मुश्किल हो रहा है, तो आशली और मरकुस इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको आगे अवेलेबल हो जाएगा। उसमें दोबारा जाकर बैठकर सुनिए और अपना नोट बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। In Genesis chapter 1, we learn that God created the world by establishing order from chaos or disorder. उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय में हमने सीखा था कि परमेश्वर ने एक नया सृष्टि की शुरुआत किया है, जहां पर सब प्रकार की क्रम नहीं था, डिसऑर्डर था, उसको सीधा करने के लिए, क्रम लाने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि वहां पे शुरू किया था। Now remember, we have to understand this story, in light of the ancient context that was written in, not the way we might think about this in the modern world.
आप लोगों को ये बात याद रखना है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, पुरानी उत्पत्ति में जो सृष्टि के बारे में जहाँ लिखा है, उसको पढ़ते समय याद रखना, ये प्राचीन काल में जो बातें चल रहे थे, उस हालात में इस वचनों को लिखा गया है। हम आज मॉडर्न जगह में बैठ करके, मॉडर्न समय में बैठ करके हम इन बातों को पढ़ते समय हमें समझ में नहीं आएगा। हम उस प्राचीन काल की हालात को समझते हुए इस वचन को पढ़ेंगे तो और गहराई से हम इन बातों को समझ पाएंगे। In the Genesis story, God creates order by simply speaking it. उत्पत्ति की पुस्तक में जो सृष्टि की बातें हमें बताया गया है, वहां पे परमेश्वर सिर्फ अपने मुंह के शब्दों के द्वारा सृष्टि किया गया है। Now, this is very different from how the ancient creation stories were told. Does that make sense? The Genesis story is different than the way the ancient stories were told in a couple ways. हम लोगों ने ये सीखा था कि उत्पत्ति में जो सृष्टि किया गया है, उसके बारे में जो बातें हमने सीख लिया था कि प्राचीन काल में जितने भी सृष्टि के बारे में जो कहानियां चल रहे थे, उन सबसे अलग होकर उत्पत्ति की पुस्तक में जो सृष्टि के बारे में बताया गया है, उसमें परमेश्वर सिर्फ अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों से सृष्टि किया है। One of the differences is that in the ancient stories, the God always created order by slaying a dragon or some enemy. पुराने प्राचीन काल की जितनी भी कहानियां हैं सृष्टि के बारे में, उन सब में कुछ ना कुछ एक शत्रु है जिसको उनकी परमेश्वर या भगवान जो है उसको मार करके खत्म करते हैं, और उसके बाद वहां पे एक नया क्रम लाते हैं। But in the Genesis story, there's no enemy for God to slay. He simply speaks and order comes about. और यहाँ पर जब उत्पत्ति की पुस्तक में जो सृष्टि के बारे में दिया गया है, वहां पर ऐसा कोई शत्रु नहीं है जिसको मारकर खत्म करके क्रम लाना है, बल्कि परमेश्वर वहां पे सोए एक सृष्टि कर रहा है जो अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। So it's very important to understand that in the Genesis story, and I think this goes to the entire Bible, God does not use violence to bring about his order. और उत्पत्ति के पुस्तक में अकेला काफी नहीं है, आगे बेशक हम देखते तो पूरी बाइबल की कहानियों में कहीं पर भी परमेश्वर वायलेंस या हिंसा को इस्तेमाल करते हुए कहीं पर भी कोई क्रम लाने का कोई भी उपदेश हमें नहीं देते हैं। In fact, Genesis 1, chapter 1, verse 21 says that God created the sea monsters. In other words, the enemy of God was actually not an enemy. He was created by God, and it says, and it was good. और उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 21 आयत में वहां पे लिखा है, सी मॉन्स्टर्स या महानतों को जो समुद्र में रहते उनको भी परमेश्वर ने बनाया। वो सब कुछ परमेश्वर की ही सृष्टि है, कोई भी ऐसा शत्रु परमेश्वर के लिए नहीं है। God then creates humanity, male and female, to be his image bearers. और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, स्त्री और पुरुष करके बनाया, इन दोनों को बनाया अपने स्वरूप और समानता में, ताकि वो परमेश्वर के स्वरूप की धारण करने वाले हो जाए। Now, this is very important, and I think we can't understand the New Testament unless we understand what it means to be his image bearers. हमें नए नियम की बातों को समझना है तो पुराने नियम में उसकी स्वरूप को धारण करने वाले या उसके स्वरूप का उसका स्वरूप का वाहन या अपने ऊपर सवारी करने वाला या उसको धारण करने वाला बनना है। उस परमेश्वर का स्वरूप की धारक का मतलब क्या हमें अच्छी तरह से समझना है, तभी हम नए नियम की कहानियों को समझ पाएंगे। As we discussed, to be an image bearer meant to be a king or a queen. It meant to rule. और यहाँ पर परमेश्वर के स्वरूप और समानता को धारण करने का मतलब ये है कि हम राजा और रानी की तरह राज्य करें, हुकूमत करें। So male and female are both created in God's image, and this is really, really different than in the ancient world where only the king was made in the image of God. परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में स्त्री और पुरुष दोनों को बनाया है, राजा और रानी करके बनाया है, लेकिन कई प्राचीन काल की कहानियों में वहां पे सिर्फ एक राजा को दिखाई देते हैं जो रूल करने के लिए बनाया गया है। Now, this is important. In order for humanity to rule, what they're going to do is they're going to maintain the order that God has brought about. राज्य करने के लिए उनको करना क्या है, राजा और रानी बनकर उनको राज्य करने के लिए करना क्या है, उतना ही करना है जो परमेश्वर ने जो क्रम लाया है उस क्रम को मेंटेन करना है, उसको क्रमानुसार चलने देना है। Now, to do this well, humanity is going to need wisdom to rule well.
इन बातों को राजी करने के लिए, अच्छी तरह से राजी करने के लिए मनुष्य को, मानव जाति को ज्ञान की बहुत ही जरूरत है ताकि वो अच्छी तरह से राजी कर पाए। So the question is going to become in chapter 3 of Genesis, is humanity going to choose wisdom that comes from God or wisdom that comes from themselves? यहाँ पर तीसरा अध्याय में आकर सवाल ये आती है कि ये जो ज्ञान जो राजी करने के लिए चाहिए वो मनुष्य कहाँ से चुनते हैं? क्या वो परमेश्वर से लेता है या वो खुद स्वयं अपनी तरीके से उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है? Now in chapter 2 of the book of Genesis, we learn that God creates a garden, and in that garden, he makes a temple where he's going to dwell. और दूसरे अध्याय में हमने देखा परमेश्वर ने एक बगीचा बनाया, वहां पर एक भवन बनाया जहां पर परमेश्वर राज्य करने के लिए अपने लोगों को रखा है और परमेश्वर वहां पे वास करते हैं। And what we're going to see as we go through the Old Testament in the weeks to come is that this garden is going to be the place where humanity is supposed to dwell with God and then spread it throughout the rest of the world. और ये जो बगीचा है जहां पर परमेश्वर ने अपने भवन बनाया है, वहां पर मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति में रह करके उन ज्ञान को प्राप्त करते हुए सारी दुनिया को उस ज्ञान को प्रकट करना है या सारी दुनिया पर इस ज्ञान को स्प्रेड करना है, वो उनका काम था। In other words, Eden is not just where God dwelt. Eden is where we were supposed to dwell with God. ये एदन बगीचा हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को रहने का या परमेश्वर का निवास स्थान नहीं है, बल्कि परमेश्वर मनुष्य के साथ रहने के लिए या मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने बनाया वो एक जगह था। And then humanity was going to rule well and spread Eden throughout the whole world. इसमें ऐसे परमेश्वर के साथ निवास करने के कारण मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर अच्छी तरह से पूरी दुनिया में राज्य कर पाए। Now the result would be, as the psalmist says, the whole earth is full of God's glory. जैसे भजन संहिता लिखने वाले कहा है, वैसे ही परमेश्वर का सारी सृष्टि उसकी महिमा से भरा हुआ है। वैसे ही ये हो जाना था अगर मनुष्य अगर रहते होते तो। Now Genesis chapter 2 describes the formation of humanity in a way that's somewhat different from chapter 1. और दूसरे अध्याय में परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि के बारे में वहां पे दिया गया है, तो वो पहला अध्याय में जो लिखा है उससे थोड़ा सा फर्क है उसमें। Now we discussed this a few weeks ago, but that there's really actually no difference between the two stories, Genesis 1 and Genesis 2. पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में अलग अलग प्रकार के तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया करके दिया गया है, लेकिन इसमें खास कुछ डिफरेंस या फर्क नहीं है। What we see in chapter 2 is that the male, could not rule by himself. He needed Eve or a woman to come alongside and rule with him. दूसरा अध्याय हम पढ़ते समय वहां पे हमें दिखाई देते हैं कि मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, मनुष्य अकेला राज्य भी नहीं कर सकते, तो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ रहने के लिए उसके लिए एक सहायक के तौर पर स्त्री को लेके दिया है ताकि दोनों मिलकर राज्य कर सके। Now, at the end of chapter 2, it says that the man and his wife were both, chapter 2, verse 25, it says the man and his wife were both naked and not ashamed. और दूसरा अध्याय की 25 आयत में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य और स्त्री दोनों नंगे थे और वो लज्जाते नहीं थे। And now in chapter 3, all of a sudden, it says in verse 7, their eyes were opened and they knew that they were naked. और तीसरा अध्याय में एकदम से वो बात आई है, तीसरा अध्याय का 7 आयत में कहा है कि उनकी आंख खुल गया और उनको पता चला कि वो नंगे हैं। Now something's happened. Why is it that suddenly they realize that they are naked? जब अचानक से यहाँ पर ऐसे क्या हुआ कि उनको मालूम हो गया कि वो नंगे हैं? Well, the first clue is back in chapter 2, verse 24. It says that the man and his wife will become one flesh. और इसका पहला क्लू ये है कि दूसरा अध्याय का 24 आयत में लिखा है, मनुष्य और स्त्री वो दोनों एक ही देह थे। Now, if you think about being one flesh, no one's ever ashamed when they're naked and by themselves. इसको समझने के लिए ऐसे जब हम कोई भी एक व्यक्ति अकेले नंगे होते तो उनको अपने आप में लज्जा नहीं आती। Shame happens when a person might be naked, for example, and someone else enters the room and sees their nakedness.
जब एक व्यक्ति अकेला नंगे होते तो उसको नंगापन नहीं महसूस होते, बल्कि वो वहां पर कब उसको लज्जा आने लगता है, जब दूसरे व्यक्ति उसकी नंगापन देखे हैं या उस जगह पर वो दूसरे व्यक्ति आ जाते, तो उस जगह पर दूसरे व्यक्ति का उपस्थिति होने के कारण लज्जा आ जाती है। Now, a husband and wife, even today, are not supposed to be ashamed in their nakedness because they've become one flesh. पति और पत्नी जब एक हो जाती है, आज के दिन में भी परमेश्वर के वचन से अनुसार वो दो देह नहीं है, अब एक देही बन जाते हैं, तो वहां पर भी वो आपस में नंगे होते समय में भी लजाने की जरूरत नहीं होती। So why is it that Adam and Eve suddenly realize that they're naked in chapter 3? Because they're no longer one. यहाँ पर तीसरा अध्याय में सात आयत में यहाँ पर आदम और हवा को ऐसे क्या हुआ कि वो अचानक से उनको लगे कि वो नंगे हैं, क्योंकि अब वो एक ही देह नहीं है। So in this story, we realize that if humanity, male and female, would have chose wisdom from God, they would have ruled as in unity. अगर मनुष्य I don't know who did that. I just took it. I took it down. You want me to say it again, Ashley? अगर आदम और हवा परमेश्वर से उनकी उस ज्ञान को प्राप्त किए होते, तो उनके अंदर वो नंगापन महसूस नहीं होता, वो आपस में अलग नहीं हो जाता। उनका गलती यहाँ हुई है। So in chapter 3, Adam and Eve, or humanity, has decided to rule for themselves, to make wisdom come from themselves. तीसरे अध्याय में आदम और हवा ने ऐसे निर्णय ले लिया कि वो अकेले राज्य करेंगे, या वो अपने आप में ज्ञान को प्राप्त कर अपनी खुद के ज्ञान के भरोसे पर राज्य करने का निर्णय ले लिया। वहां पर गड़बड़ हो गया। In chapter 2, God had said, don't eat from this tree. Yet in chapter 3, they decide to eat from it anyways and not listen to God. दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है कि इस वृक्ष का फल को नहीं खाना, लेकिन तीसरे अध्याय में वो निर्णय ले लिया कि उस आज्ञा की उल्लंघन करके उसी फल को तोड़ करके खा लिया। Now look what it says in verse 6. It says, the woman saw that the tree was good for food. तीसरे अध्याय के 6 आयत को देखिए कि स्त्री ने देखा कि वो फल खाने के लिए योग्य है। And it was also a delight to her eyes. वो उसकी आंखों के लिए एक खुशी या मोह का कारण हो गया। And it was desirable to make her wise. और उसको ऐसे विचार आया कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहने योग्य है। Now, this is very much the nature of sin. We reason or rationalize why what we're doing is a good thing when actually it's a bad thing. और जब ये ऐसे होते हैं, जब हम एक बुरी बात को करने के पहले या करने का निर्णय लेते, उस समय हम ऐसे ही रैशनल बातें या ऐसे हम इन चीज को सफाई देते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, इस तरह से अच्छी बातों को लेकर के हम इसको सफाई देकर के हम बुरी बातों को असर कर देते हैं। So again, the woman sees that it's good for food, it's a delight to the eyes, and it's going to make me wise. वो स्त्री ने ऐसे देखा कि ये फल खाने के लिए योग्य है, अच्छा खाने के लिए अच्छा है, देखने के लिए मन भावुक है, और उसने देखा कि ये खाने के लिए चाहने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहने योग्य है। उसके अंदर एक चिंता आ गया। So after she saw this, she then took it and she gave it to Adam. और सबसे पहले उसने वो देखा, फिर उसने उसको तोड़ा और उसने आदम को भी दे दिया। They didn't listen to God. They chose wisdom for themselves, and now there's conflict between male and female. उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं किया, अपने खुद के ज्ञान को चुन लिया। अब उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या समस्या शुरू हो गई। Now, as we read this story, we need to understand that Genesis is not describing what God wanted to happen. It's describing what actually did happen, even though God didn't want it. एक और बात हमें याद रखना है, उत्पत्ति की पुस्तक हमें ये नहीं सिखाती कि परमेश्वर क्या चाहते थे, परमेश्वर मानव जाति से क्या चाहते थे ये नहीं बताया, बल्कि यहाँ पर असली में हुआ क्या है ये हमें उत्पत्ति की पुस्तक के द्वारा मालूम होते हैं। So now, at the end of this chapter, Adam and Eve, or humanity, they're going to be expelled from, or kicked out of the garden.
और तीसरे अध्याय के आखिरी भाग में हमें मालूम है कि परमेश्वर उन दोनों को एदन बगीचा से बाहर निकाल देते, उनको लात मार के बाहर कर देते। So remember, that's the whole point of the story, was for humanity to dwell in the garden with God and for the garden to fill the earth. याद रखना कि परमेश्वर ने एदन बगीचा को इसलिए बनाया था कि वो आदम और हवा परमेश्वर के साथ वास करे और उस परमेश्वर के ज्ञान को वो प्राप्त करके उस महिमा को पूरी धरती पर भर दे। So now humanity is going to be kicked out of the garden. अभी मानव जाति को एदन बगीचा से लात मारकर निकाल रहे हैं। So one of the keys to the story from Genesis through Revelation is, how do we get back to the garden? अब दूसरी पहले उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का पूरा कहानी या उसके पीछे का बात यह है कि हम उस एदन बगीचा में उस हालात में हम वापस कैसे आ सके। Now remember, the garden is where God's presence is. So how do we get back to God's presence, or how does God's presence get back to us? एदन बगीचे का मतलब है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। अब हमारी सवाल ये है कि हम कैसे उस उपस्थिति में वापस आ सके, हम उस उपस्थिति को कैसे प्राप्त कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर कैसे आ सके। Now, so often we think that the next step in the story is for Jesus to come and die for our sins. आगे हम देखते समय हमें ऐसे अध्याय है मिलना चाहिए कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए और अपना जान देकर हमें बचाए। And we often think that, well, after Jesus dies for our sins, then someday we're going to go to heaven and be with him again. अगर दूसरी बात हम ये सोचते हैं कि उसके बाद कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए हैं और उसके बाद हमारे लिए जान दिया, अब हम स्वर्ग में चले जाएंगे। But remember, the story actually is how does heaven come back to the earth? How does heaven and earth become one again? और लेकिन यहाँ पर याद रखना कि वो कहानी ये है कि स्वर्ग और धरती कैसे एक हो जाते हैं, वो वापस में एक में कैसे मिलाए जाते हैं। And the first thing is that we need someone to choose wisdom from God and not wisdom from self. और इसके लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति चाहिए जो अपनी ज्ञान के ऊपर भरोसा ना रखते हुए ज्ञान जो है परमेश्वर से प्राप्त करने वाला चाहिए। And of course, that's what Jesus does when he's tempted by the serpent in the wilderness in the Gospels. और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हम पढ़ते समय सुसमाचार की पुस्तक जब पढ़ते समय जहां पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा मरुभूमि में शैतान के द्वारा हुआ है, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने ज्ञान नहीं लिया, परमेश्वर के ज्ञान को चुन लिया है। Remember when Jesus chooses wisdom in the Gospels, and each of the times he quotes from the scriptures, meaning he's citing the words of God. That's what Adam and Eve were supposed to do. और आपको याद रखना है कि सुसमाचार की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षा के समय में, हर एक परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से जो वचन है उन वचनों को कोट करते हुए शैतान से लड़ते हैं। Now, we're not saying that Jesus' death and resurrection were not important. Of course, they were really, really, really important. हम ये नहीं कह रहे कि प्रभु यीशु मसीह का मरना और जी उठना हम इतना महत्वपूर्ण नहीं है करके नहीं है, वो सच में वो महत्वपूर्ण बातें हैं। But the first thing actually is how do we rule well as God's image bearers? And the answer is we seek wisdom from God. सवाल हमारे सामने ये है कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता को धारण करके कैसे राज्य कर पाएंगे। वो वैसे ही होगा जब हम परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। Now we'll look at that part of the story in the next several weeks. हम उसी बात को आगे आने वाले हफ्तों में इस वचनों को आगे लेके पढ़ेंगे। Okay, so let's go back to Genesis chapter 3 now and go a little bit further in the story. Let's pick up reading from verses let's see. Let's go ahead and read verses 7 through 13. I'm sorry, 8 through 13 of chapter 3. Genesis 3, 8 through 13. अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय उसका 8 से 13 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय 8 से 13 तक। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सिस्टर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है, बढ़िया आ रही है। क्योंकि यहाँ सावन का महीना चल रहा है तो लोग डीजे बजा रहे हैं। नहीं क्लियर आ रही है, बढ़िया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था,
का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। आमीन। Amen. Praise the Amen. Lord. Now, notice how both the man and the woman respond when God questions them. यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर जब उनको सवाल पूछते हैं तो आदम और हवा कैसे उनसे उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनसे जवाब कैसे दे रहे हैं। The man in verse 12, Adam, he blames both Eve and God. 12 आयत में आदम जो है परमेश्वर को और स्त्री को दोनों को दोष लगा रहे हैं। He doesn't take any personal responsibility. It's not my fault, he says. वो अपना खुद की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, व्यक्तिगत जिम्मेवारी ना लेते हुए ये मेरा गलती है करके वो नहीं मान रहा है। He says it's the woman's fault, and it's the woman that you gave me. It's your fault that I've done this. यहाँ पर आदम परमेश्वर से कहते हैं ये तुम्हारी गलती है कि जो स्त्री को तुमने मेरे साथ रहने के लिए दिया था उस स्त्री ने फल दिया और मैंने खाया, तो गलती तुम्हारा, परमेश्वर का और स्त्री का है। And then, of course, the woman doesn't take responsibility for her own actions either. और स्त्री ने भी अपनी गलती का जिम्मेवारी स्वयं नहीं लेती है। She blames the serpent who did it for what she did. स्त्री ने दोष किसको दिया कि सर्पेंट या उस सांप को दिया जिसने उसको बोला गया है। Okay, let's continue reading now, verses 14 through 15. 14 and 15. अब हम पढ़ेंगे 14 और 15 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह काम किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। आमीन। थैंक यू। Amen. Right. Now, as we read this story, notice that there's only two things that are cursed. यहाँ पर दो बातें हैं, जो श्राप की दो बातें हम देख रहे हैं। In verse 14, the serpent is cursed. सबसे पहले 14 आयत में जो सांप है उसके ऊपर श्राप आते हैं। And in verse 17, the land is cursed. और 17 आयत में जो भूमि है, जो पृथ्वी है, वो श्रापित हो जाती है। Notice that Adam and Eve, or male and female humanity, they are not cursed. Only the ground and the serpent. और श्रापित जो है वो धरती और वो सांप, ये दोनों को श्राप मिलता है, ना आदम और हवा को। Now, verse 15 is what we think of, what we call the first prophecy in the Bible. 15 आयत में जो भविष्यवाणी दिया है, हम जिसको समझते हैं कि बाइबल का सबसे पहला प्रोफेसी है या भविष्यवाणी है। Now, remember, the way I think we need to look at this is that conflict has entered into the biblical story. There's now conflict in the world. यहाँ पर मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि यहाँ पर समस्या, आपस में झगड़ा यहाँ पर शुरू हो रहा है। And the first conflict is between the serpent and humanity. सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट या समस्या या झगड़ा मानव जाति और सांप के बीच में है। And it says that there will be strife or conflict between the serpent and the woman. और यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं कि स्त्री और सर्प के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या समस्या है। And there'll be conflict between the seed of the serpent and the seed of the woman. और समस्या स्त्री के संतान और सर्प के संतानों के बीच में है।
The idea of seed is that it refers to the offspring of the serpent and the offspring of the woman. यहाँ पर सीड का मतलब है ऑफ स्प्रिंग या उसका नेक्स्ट जनरेशन या उसका बच्चा। तो स्त्री का संतान और सर्प का संतान का मतलब है उन दोनों के बच्चे। And then it says in verse 15 that the offspring of the woman is going to bruise this. The offspring of the serpent is going to bruise the offspring of the woman on the head. यहाँ पर 15-16 आयत में लिखा है कि स्त्री का संतान सर्प के संतान के सिर को कुचलेंगे। I had that backwards, Ashley. Let me say it again. The offspring of the serpent is going to bruise the heel of the offspring of the woman. स्त्री का सर्प का संतान जो है स्त्री के संतान के एड़ी को दसेगा। And the offspring of the woman is going to bruise the serpent's offspring on the head. स्त्री का संतान सर्प के संतान के सिर को कुचलेंगे। Now, the word for bruise here is that can also be translated as crush, and it means to deal a death blow. और यहाँ पर ब्रूस करना या कुचलने का मतलब है संपूर्ण रीति से उसको एक मृत्यु तक उसको दबाते जाना। And of course, when we get to the New Testament, this is what Jesus is going to do. और नए नियम में हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह इसी काम को किया है। Jesus is going to crush on the head the serpent or the offspring of the serpent. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर शैतान के सिर को कुचला है जो शैतान का बच्चा या सर्प का बच्चा है। But the serpent is going to bruise Christ on the heel. और सर्पन या सर्प के जो संतान है वो प्रभु यीशु मसीह के एड़ी को डसेगा। And maybe the best way to understand that is that Jesus is going to be killed by the serpent, but he's going to rise again. Therefore, his death blow was only on his heel. यहाँ पर सर्पन या सर्प जो है वो स्त्री का संतान को डसने का क्या मतलब है कि शैतान जरूर प्रभु यीशु मसीह को मार डालेगा, लेकिन उस मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है और दोबारा जी उठा है। But Jesus is going to crush or destroy the serpent on the head. It'll be a death blow from which he cannot recover. यहाँ पर सर्प के संतान जो है यीशु मसीह के एड़ी को डस करके मृत्यु देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह जयवंत होकर शैतान के सिर को कुचलाकर हमेशा के लिए शैतान को खत्म कर देते। Now, the reader of the Old Testament doesn't know the Jesus part of the story just yet, so they're wondering how this is going to happen. उत्पत्ति के पुस्तक लिखने वाले लोग उत्पत्ति के पुस्तक लिखने वाले और पढ़ने वाले लोगों को यीशु मसीह आगे आने वाले समय में क्या करेंगे करके उनको मालूम नहीं है, लेकिन इसलिए उन लोग ये पढ़ते समय अचंभित हो चुके होंगे। So as we read through the Old Testament story, we're looking for the seed or the offspring of the woman who's going to choose wisdom from God and destroy the offspring of the serpent. जब हम पुराने नियम को पढ़ते समय वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो स्त्री का संतान है, जो परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त करते और सर्प के संतान के सिर को कुचलने वाला है। Now, as we go to chapter 4 in the book of Genesis, maybe it's one of Eve's children, maybe it's Cain or maybe it's Abel. और आगे आने वाले समय में 4 अध्याय में वो पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है या तो वो हाबेल हो सकते हैं या तो वो काइन हो सकते हैं। Now, if you know the story of chapter 4, Cain kills Abel, and we realize, nope, it's not Cain and it's not Abel. और 4 अध्याय को जब आप पढ़ते समय ऐसा लगता है कि वो काइन और हाबेल हो सकते हैं जो स्त्री का संतान हो सकते हैं, लेकिन जब बाद में आगे पढ़ते समय काइन तो हाबेल को मार दिया, तो यहाँ से पता चलता नहीं ये तो नहीं है स्त्री का संतान जो शैतान के सिर को कुचलने वाला। And as we go through the story a little bit further, we realize that God has a child, Adam and Eve have a child named Seth. Maybe it's Seth, this new child. और आगे पढ़ते समय हमें पता चलता है कि आदम और हवा को परमेश्वर ने एक और बच्चा दिया जिसका नाम है शेत, और ऐसे भी सोच सकते कि शेत तो नहीं है कि वो स्त्री का संतान। In fact, Seth's name actually means the seed. और शेत का मतलब ही सीड है, बीज है। So maybe it's going to be Seth. He's the seed of the woman that's going to destroy the seed of the serpent.
और वहां पर पढ़ते समय भी वैसे वो चिंता आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे उनके बारे में उस समय के पुराने नियम के लोगों को मालूम नहीं है। तो वो वहां पर शेद को भी ऐसे उसी शंका के तरीके से नजर से देख सकते हैं कि ये तो नहीं है वो स्त्री का संतान। But as we go through the story, we realize that humanity becomes so corrupt by Genesis 6 that God's going to destroy it with a flood. It's not Seth. और आगे पढ़ते पढ़ते जाते समय वहां पर मनुष्य मानव जाति और ज्यादा दुष्ट बन जाते, और ज्यादा पाप से कलंकित हो जाते, और परमेश्वर बाढ़ के द्वारा मानव जाति को नाश कर रहे 6 अध्याय तक आते आते। So maybe the seed of the woman is Noah. और आगे 6 अध्याय में पढ़ते समय हमारे उस समय के लोगों के मन में आया होगा कि ये नोहा हो सकता है। Maybe Noah will be the one that chooses wisdom from God and rescue humanity. नूहा भी हो सकता है, क्योंकि नूहा हो सकता है परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त करके वो इस सर्प के संतान को कुचलेगा। And if you read the Noah story, it sounds very much like the Adam story. नूहा की कहानी को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है आदम की कहानी के बहुत ही समानता हमें लगता है। Noah gets on a boat that's kind of like a floating Garden of Eden, with all the animals and all the trees are on this boat. और आद नूहा ने एक ऐसे जहाज बनाया है जिसको हम फ्लोटिंग गार्डन या बहने वाली एक बगीचा बोल सकते हैं, जहां पर हर प्रकार की जादी जादी का जानवर है और मनुष्य भी है उसके अंदर। Just like all the animals came to Adam so he could name them, all the animals come to Noah so they can get on the ark. आदम के सामने हर एक जानवर एक एक करके आए हैं, वैसे ही नूहा के पास भी हर एक जानवर जोड़ी जोड़ी बनकर आए हैं इसकी जहाज के अंदर जाने के लिए। But as we continue to read, Noah gets off the ark and he gets drunk with wine. और लेकिन हम आगे बढ़ते समय उस जहाज से नूहा बाहर निकलता है और जाकर के दाखरस पी के मधुआलापन में हो जाते हैं। So we continue reading through the story. Maybe it's Abraham. God calls Abraham to come to his presence. और आगे हम पढ़ते समय अब्राहम को देखते हैं, हम सोचते कि हो सकता है अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया है कि वो परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सके, परमेश्वर से ज्ञान को चुन ले। And God promises Abraham and his wife Sarah that he's going to give them a child, even though they were barren and old in age. और अब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को एक बच्चा को उनके एक वायदा करते हैं कि उनके बुढ़ापे के हालत में भी परमेश्वर उनको एक बच्चा मिलेगा करके वायदा देते हैं। But as we keep reading the story in Genesis 16, Abraham and Sarah do not choose wisdom from God, they choose wisdom from themselves. और आगे जाकर 16 अध्याय पढ़ते समय वहां पर भी हमें दिखाई देते अब्राहम और सारा दोनों अपनी निर्णय ले लिया, परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। So the point is, as we looked at the Old Testament story, we're looking for the seed of the woman who's going to choose wisdom from God and destroy the serpent's seed. उत्पत्ति से लेकर पुराने नियम की जितनी भी किताबें हम पढ़ते पढ़ते आगे जाते समय हम उस संतान को ढूंढते हैं जो अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा ना करते हुए परमेश्वर से उस ज्ञान को प्राप्त करने वाली एक स्त्री का संतान मिल जाए। And then as a result of that person doing this, Eden is going to be restored. और जो व्यक्ति इस काम को करेंगे, अपने ज्ञान को छोड़ करके परमेश्वर के ज्ञान को चुनेंगे, उसके द्वारा एदन दोबारा पुनर्स्थापना किया जाएगा। And we know that, of course, Jesus is the one who does this. और हम अब जानते हैं कि वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसने इस काम को पूरा किया है। And when Jesus does this, heaven and earth are becoming one again. और प्रभु यीशु मसीह जब इस चीज को किया है तो स्वर्ग और धरती फिर से एक हो गया है, मिला लिया है। And God once again begins to dwell among his people. दोबारा परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करना शुरू किया है। And of course, that is true for us now because the Holy Spirit dwells within us. और हाँ, ये बात हमारे लिए भी सच है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। Now we know that there'll be a day in the future when there'll be no more death, no more punishment, no more sin, no more pain, and heaven and earth will be reunited fully.
और हम ये भी जानते हैं कि आगे एक दिन आएगा जिस दिन मृत्यु नहीं होगी, जहाँ पर वेदना ही नहीं होगी, जहाँ पर आंसू नहीं होगी, जिस समय में वो ऐसा दिन में कोई किसी प्रकार की वेदना दर्द कुछ भी नहीं होगी, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी संपूर्ण रीत से एक हो जाएंगे, पूरी तौर पे पुनर्स्थापना पूरी हो जाएगी। Now, until that day comes, we are to be God's image bearers to rule well for Him by seeking wisdom from God. और उस दिन आने तक हम परमेश्वर के स्वरूप को धारण करने वाले होकर के परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त करके अपने ज्ञान पर भरोसा ना करते हुए पर अच्छी तरह से संसार में परमेश्वर के लिए राज्य करने वाले बनना है। Okay, we're going to go ahead and stop there. There's a little bit more to discuss here, but we'll discuss it next week and then we'll move forward. Thank you, Ashley, for translating. अब हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, आगे इसके विषय में थोड़ा सा और सीखने की हम अगले हफ्ते इसके विषय में और सीखेंगे। आप सबको जैसे और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Okay, any questions before we go to prayer?